तो एक बार फिर आ चुका हूँ एक क्वालिटी वीडियो लेकर, यानी कि आज मैं आप लोगों को बीएससी फाइनल ईयर का कंप्लीट सिलेबस का रोड मैप देने वाला हूँ। वो रोड मैप क्या है, क्योंकि देखिए यार, मुझे पता है कि आप लोगों का रोड मैप से पहली बार मुलाकात हो रहा होगा, क्योंकि यूट्यूब में बहुत कम ही इस तरह के वीडियो देखने को मिलेगा। और रोड मैप का मतलब यही है कि एक माइंड मैप की तरह आप लोगों को अच्छी तरीके से समझा दूंगा कि आपके सिलेबस में कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपको बीएससी फाइनल ईयर के फिजिक्स में पढ़ना पड़ेगा। और रोड मैप इसलिए आप लोग के लिए लेकर आया हूँ क्योंकि आप लोगों का इस बार फाइनल ईयर है और फाइनल ईयर का सिलेबस अब भी चेंज नहीं हुआ है। इसलिए मैं चाहता हूँ यार कि आप लोग अच्छे नंबर लेकर जाओ, क्योंकि उसके बाद आपका सिलेबस चेंज हो जाएगा। एंड मैं भी चाहता हूँ यार कि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह का क्वालिटी कंटेंट लेकर आऊँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आ जाए। तो चलिए हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग अगर नए हो तो प्लीज़ सारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम लोग क्वालिटी एजुकेशन के साथ हम आप लोगों को फ्री में बुक्स PDF बहुत कुछ प्रोवाइड करते हैं। अगर आप बीएससी फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप कोई भी यूनिवर्सिटी से, चाहे आप लोग MP UP CG कहीं से भी आते हैं, आपका सिलेबस अब भी वही है। आपका जो सिलेबस वो आपको दो सिलेबस देखने को मिलेगा। पहला आपका आएगा क्वांटम यांत्रिक यानी क्वांटम मैकेनिक्स, एंड सेकेंड आपका आएगा ठोस अवस्था भौतिक यानी सॉलिड स्टेट फिजिक्स, जहां आपका दो सिलेबस देखने को मिलेंगे। एंड आपको बता दूं कि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका, यानी कि जो फर्स्ट पेपर है यानी क्वांटम मैकेनिक्स का और सॉलिड स्टेट का, ये दोनों का पेपर अलग अलग होंगे और ये दोनों पेपर का मार्क अलग अलग होगा। पहला पेपर का मार्क आपको 40 नंबर को देखने को मिलेगा और सेकंड का भी आपका 40 नंबर का होगा। बाकी बहुत सारी यूनिवर्सिटी में जो वाइवा होते हैं वो आपको 10 नंबर के देखने को मिलेगा और उसके बाद फिर आपको 15 नंबर भी देखने को मिल जाएंगे। बाकी आप लोग का जो प्रैक्टिकल है वो आपकी यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है कि आप लोग किस तरह का यहाँ पास प्रैक्टिकल कंडक्ट करेंगे, किस तरह से आपको यहाँ पर नंबर दिया जा रहा है। बाकी आपको जो एग्ज़ाम का मार्क है यानी आपका जो पेपर है उसमें आपका 40 नंबर ही होंगे। हम लोग और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पास हम लोग बात करें क्वांटम मैकेनिक्स यानी कि क्वांटम यांत्रिक का सिलेबस, जहाँ आप लोगों को पहला सिलेबस यानी पहला यूनिट में आपको क्वांटम यांत्रिक पढ़ने को मिलेगा। उसके बाद फिर आपका सेकेंड यूनिट है उसमें आप लोगों को क्वांटम यांत्रिक 2 यानी कि उसका जो सेकेंड पार्ट है यानी एडवांस लेवल थोड़ा आपको वो पढ़ने को मिलेगा। उसके बाद फिर आपका थर्ड यूनिट आता है उसमें आपको एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी देखने को मिलेगा। एंड उसके बाद फिर आपका चौथा यूनिट आता है उसमें आप लोगों को आणविक स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी कि आपको यहाँ पर एटॉमिक यानी एटम के बारे में पढ़ने को मिलेगा। एंड उसके बाद फिर आपका चौथा यूनिट है उसमें आपको आणविक यानी कि मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ने को मिलेगा। एंड उसके बाद फिर आपका पाँचवा यूनिट में आप लोगों को आणविक भौतिक पढ़ने को मिलेगा। बात करेंगे हम सेकंड सिलेबस, तो आपका जो सेकंड सिलेबस है उसमें कौन कौन सी यूनिट है, तो चलिए सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो पहला यूनिट आपका आता है सॉलिड स्टेट फिजिक्स यानी कि ठोस अवस्था भौतिक, जो कि आपका फर्स्ट पार्ट होगा। एंड उसके बाद फिर आपका आता है सेकंड पार्ट यानी कि ठोस अवस्था भौतिक का, उसका थोड़ा एडवांस लेवल, जैसे कि आप लोग पहले सिलेबस में देखे थे जहां आपका क्वांटम यांत्रिक 2 है, वैसे आपका यहाँ पर सॉलिड अवस्था भी यहाँ पर 2 होंगे। एंड उसके बाद फिर आपका आता है तीसरा यूनिट जहां आप लोगों को अर्धचालक युक्ति से मुलाकात होगी यानी सेमीकंडक्टर, जो कि आप लोग 12वीं या 11वीं में पढ़ चुके हैं। एंड उसके बाद फिर आपका आएगा उसका सेकंड पार्ट। एंड उसके बाद फिर आपका आएगा नैनो पदार्थ यानी सबसे ज्यादा नंबर लाने वाला चैप्टर। अब चलिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग इनमें से कौन कौन से टॉपिक अच्छे तरीके से रेडी कर लो ताकि आप अच्छे नंबर लेकर आ जाओ। और मैं तो यही चाहूँगा कि आप लोग 40 में कम से कम यहाँ पर 35 या फिर 40 नंबर ही लेकर आओ। और ये पॉसिबल हो सकता है। वो कैसे हो सकता है आप लोग के यहाँ पर मैं आपको एक एक करके सब कुछ बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पहला सिलेबस यानी कि क्वांटम यांत्रिक, जहाँ आप लोगों को क्वांटम यांत्रिक के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ लेना है यानी कि उसका फर्स्ट यूनिट। एंड उसके बाद फिर आपका परमाणविक स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ना है। लेकिन आपके यहाँ पास बता दूं कि अगर आपको क्वांटम यांत्रिक अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है तो आप लोग फर्स्ट एंड सेकंड अच्छी तरीके से यहाँ पर रेडी कर लीजिए। एंड उसके बाद फिर आप लोग डायरेक्ट नाभिकीय भौतिक में आ जाइए। नाभिकीय भौतिक में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको जो लास्ट चैप्टर होता है यानी कि लास्ट यूनिट होता है उसमें बहुत कम टॉपिक देखने को मिलेगा और काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन भी रहता है। और आपको एक बात और आपको बताने कि आप लोगों को एक बोनस एडवाइस दे देता हूं कि आप लोग कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ लेना। आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझना है, उसके बाद फिर आप हो सके तो आप लोग खुद के यानी कि खुद के लैंग्वेज में बना कर लिखना, ताकि एग्जामिनर को भी ऐसा लगे कि आप लोग खुद से अच्छी तरीके से मेहनत करके और समझ कर लिख रहे हैं, तो आपको अच्छा नंबर यहाँ पास मिलेगा। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। इसके बाद फिर आपका परमाणु
परमाणु स्पेक्ट्रोस्कोपी भी रेडी कर लेना जब आपके पास टाइम बचता है, वरना आप लोगों को 3 यूनिट अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सेकंड सिलेबस, जहां आप लोग ठोस अवस्था भौतिक के बारे में पढ़ने को मिलेगा, तो आप लोग इनको अच्छे तरीके से रेडी कर लेना। यानी कि आप लोग फर्स्ट एंड सेकंड अच्छे तरीके से रेडी कर लेना। उसके बाद फिर नैनो पदार्थ जो आपका चैप्टर है इतना ज़्यादा ईजी चैप्टर है कि आप लोग बस थोड़ा बहुत समझ जाओगे तो आप लोग खुद से ही बना कर लिख दोगे। तो यहाँ पर आगे 3 यूनिट टारगेट करो। फिर उसके बाद फिर आपके पास जो टाइम बचता है, फिर उसके बाद 2 यूनिट बचे हैं, तो आप लोग इनको थोड़े बहुत यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होंगे उसको पढ़ लेना। अब आपको पढ़ना कहाँ से मैं आपको बता दूं कि मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाना, तो वहाँ आपको 9 बोध या फिर परीक्षा बोध का एक लिंक्स मिलेगा, तो आप लोग सिंपली वहाँ पर क्लिक करना, आप लोग वहाँ से ही PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो परीक्षा सार है या फिर 9 बोध है वो एक प्रकार का टॉपर गाइड से है। अगर आप लोग अच्छे तरीके से रेडी करते हैं, इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलता, तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से पढ़ डालेंगे तो आपका नंबर कहीं नहीं गया। आप पूरे डिटेल से समझते हैं कि आपके यूनिट में कौन कौन से टॉपिक्स है जो कि आपको पढ़ना है। पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वांटम यांत्रिक से, यानी कि क्वांटम मैकेनिक्स, यानी कि फर्स्ट पेपर। तो उसमें आपका पहला यूनिट आता है क्वांटम यांत्रिक, जहां आपको देखने को मिलेगा पार्टिकल एंड वेव, आपके हिंदी मीडियम में। तो इंग्लिश मीडियम वाले होंगे तो आप लोग इसको पढ़ते रहिए। एंड यहाँ पास हम लोग जल्दी से हम लोग हिंदी मीडियम वालों को बता दें। पहला टॉपिक स्टार्ट होगा वो आपका कण एवं तरंग, यानी कि कण और वेव का यहाँ पास टॉपिक स्टार्ट होंगे, जहाँ आप लोगों को प्रकाश विद्युत प्रभाव पढ़ने को मिलेगा, साथ में आपको कृष्ण पिंड विकिरण एंड उसके बाद विकिरण नियम देखने को मिल जाएगा। फिर उसके बाद फिर स्टीफन बोल्ट्जमैन का नियम भी पढ़ने को मिलेगा, फिर वीन का विस्थापन नियम, कॉप्टन प्रभाव, डी ब्रोगली, बहुत सारे टॉपिक हैं। तो आप लोग इनको अच्छे तरीके से देखते जाइए, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग भी बन सकती है। लॉन्ग तो बनेगी ही, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोगों को और भी टॉपिक कवर कर दूं। तो अब हम बढ़ते हैं अपना सेकेंड यूनिट की तरफ, जहां आप लोगों को आपको टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, यानी कि आपको श्रोडिंगर इक्वेशन पढ़ने को मिलेगा। अब यहाँ पर हम दिखा देते हैं हिंदी मीडियम के समय अनिर्भर श्रोडिंगर समीकरण, जहां आप लोगों को एक बीमी विभव के बारे में पढ़ने को मिलेगा। कुछ आप लोगों को यहाँ पास मुक्त कण के बारे में देखने को मिल जाएगा, आइगन मान भी पढ़ने को आपको मिलेगा। आप लोग इनको अच्छे तरीके से यहाँ पर देख लीजिए। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे अपना थर्ड, जहाँ आपको परमाणु स्पेक्ट्रोस्कोपी को देखने को मिलेगा, जहां आप लोग पढ़ेंगे विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र में परमाणु के बारे में देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पास आपको क्वांटम संख्या, बोहर मॉडल व वर्ण नियम देखने को मिलेगा, चक्रण मूलभूत भी आपको देखने को मिल जाएगा, क्वांटम संख्या भी पढ़ने को मिलेगा। वो क्वांटम संख्या का मॉडर्न सिद्धांत, यानी कि चीर स्तंभ सिद्धांत भी आपको पढ़ने को मिलेगा। एंड इसके बाद फिर मैं आप लोग के लिए जल्द ही एक मोस्ट इम्पोर्टेंट का वीडियो भी लेकर आऊँगा, जहाँ आप लोग अपना प्रिपरेशन अब भी स्टार्ट कर देना। एंड उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे अपना आणविक स्पेक्ट्रोस्कोपी, यानी कि आपका चौथा यूनिट, जहां आपको पढ़ने को यहाँ पास मिलेगा विभिन्न प्रकार के स्पेक्ट्रा, यानी स्पेक्ट्रा के बारे में आपको देखने को मिल जाएगा, वर्णक्रम रेखाओं की तीव्रता के बारे में आपको मिलेगा, द्विपरमाणुविक अणु के बारे में पढ़ने को मिलेगा। एंड उसके बाद फिर आपको स्टोक रमन प्रभाव, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो हर साल पूछता है। एंड यहाँ पर प्रतिदीप्ति और स्थिरदीप्ति भी आपको पढ़ने को मिलेगा। अब लोग सिलेबस का एक एक टॉपिक पढ़ लेना, क्योंकि सिलेबस से पूरे क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोग अच्छे तरीके से इनको रेडी कर लेना। आप लोग सबसे पहले सिलेबस को ही कवर करना। एंड उसके बाद फिर हम लोग बढ़ते हैं अपना नाभिकीय भौतिक एवं मूल क्वांटम यांत्रिक का सबसे लास्ट चैप्टर, यानी लास्ट यूनिट, जहां आप लोगों को कि नाभिक जो होता है उसका यहाँ पर बेसिक चीज़ यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। यहाँ पास आपको न्यूटन और आवेशित कणों के बारे में देखने को मिलेगा, साथ में आप लोगों को यहाँ बहुत ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपको पढ़ लेना। एंड आपको यहाँ पास मैं बता दूं कि आप लोग यहाँ पास बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप लोग यहाँ पर रेडी कर सकते हैं। यहाँ पास आप लोग अल्फा कण भी आप लोग अच्छे तरीके से रेडी कर लेना, यानी कि मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का एक नया सीरीज लेकर आऊँगा, जहां आप लोग अच्छी तरीके से समझ लेना। बाकी आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप लोग अच्छी तरीके से इनको देख सकते हैं। एंड हम बात करेंगे यहाँ पर सॉलिड अवस्था के बारे में, यानी कि आपका सेकेंड सिलेबस। पहला यूनिट आता है ठोस अवस्था भौतिक, जहां आप लोगों को क्रिस्टल के बारे में देखने को मिलेगा, यानी कि क्रिस्टल संरचना, जहां आपको क्रिस्टली और अक्रिस्टली के बारे में पढ़ने को मिलेगा।
फिर यहाँ पास आपको ठोस स्नातक सममिति के बारे में देखने को मिलेगा। साथ में आपको जालक व आधार इकाई रोल पढ़ेंगे। साथ जालकों के मौलिक प्रकार भी आपको देखने को मिल जाएगा। फिर यहाँ पास आपको मिलर सूचांक भी आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर रेडी कर लेना। जालक तल भी आप लोग पढ़ेंगे, तो जिसमें थोड़ा क्रिस्टल है उन सबका बॉक्स में बना कर आपको अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। हम लोग बढ़ते हैं अपना सेकेंड यूनिट में। सेकेंड में आपका आता है ठोस अवस्था भौतिक, जहां आपको पढ़ने को मिलेगा लैटिक्स यानी कि डुलोंग के बारे में, आइंस्टीन व डिवाइस सिद्धांत अच्छी तरीके से यहाँ पर बताया गया है। इसमें प्रत्यास्थता भी आपको अच्छी तरीके से पढ़ने को मिलेगा। फिर यहाँ पर सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है हॉल प्रभाव, जो कि सबसे ज़्यादा ऐसा क्वेश्चन जो कि हर बार पूछा गया है। हाँ, बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी बहुत कम ही पूछा गया है। साथ में यहाँ पास जो आपका लौह चुंबकी है ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो कि हर साल पूछता है। एंड उसके बाद फिर आपका आता है यहाँ पास क्यूरी का नियम, ये भी काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आप लोग चाहोगे कि इसका मोस्ट इंपोर्टेंट एक वीडियो बना दीजिए पूरा फिजिक्स का, तो वो भी बहुत जल्दी अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड कर दूंगा। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने थर्ड यूनिट की तरफ, यानी कि अर्धचालक युक्ति, जहां आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, यानी कि आपको यहाँ पास बता दूं कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में आपको यहाँ पास सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ने को मिलेगा, यानी कि पीएन। आप लोग यहाँ पास 11वीं फिर 12वीं में पढ़े होंगे। यहाँ पास हिंदी मीडियम में ऊर्जा बैंडों का बनना, ऊर्जा स्तर का डायग्राम, अर्धचालक के प्रकार यानी कि पी व एन, चालकता और गतिशीलता। फिर यहाँ पास संधि का बनना, यानी कि पी और एन एक संधि होते हैं। फिर यहाँ पास आपका डायोड के बारे में देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पर बहुत सारे ऐसे हैं जो कि सेमीकंडक्टर में पीएन और फिर एनपीएन ट्रांजिस्टर ये सब पढ़ने को मिलेगा। तो हम लोग बढ़ते हैं अपना अगला यूनिट, जो कि है उसका अर्धचालक का दूसरा भाग, जहां आप लोगों को यहाँ पास पढ़ने को मिलेगा प्रवर्धक, यानी कि यहाँ पास ट्रांजिस्टर के बारे में ही मिलेगा, लेकिन ये संधि ट्रांजिस्टर होंगे, जहां आपको सीबी, सीई या फिर सीसी के बारे में देखने को मिल जाएगा। फिर यहाँ पास आप लोगों को बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं, जैसा कि समतुल्य परिपथ हो गया, निवेशी व निर्गत प्रतिबाधा, विभव, धारा लाभ, बहुत ऐसे टॉपिक्स है जो आपको देखने को मिलेंगे। हम बढ़ते हैं अपना फेवरेट टॉपिक, यानी कि नैनो पदार्थ, यानी आपका यूनिट का सबसे लास्ट वा चैप्टर। नैनो पदार्थ आपको फेवरेट इसलिए कहता हूँ, ये मेरा भी स्पेशली फेवरेट ही है, क्योंकि बस आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से पढ़ने को मिलेगा। यानी कि इस यूनिट में आप लोग इसका कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ के जाते हैं तो गारंटी देता हूँ कि आप इस चैप्टर से एक भी मार्क नहीं कटने वाला, क्योंकि इसमें बहुत सारे बेसिक चीज़ें हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर बता दूं कि नैनो संरचनाएं क्या हैं, यानी कि नैनो टेक्निक के बारे में आपको अच्छी तरीके से पढ़ने को मिलेगा। 3D 2D क्या है उनके बारे में बहुत कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आप लोग एक बार नैनो टेक्नोलॉजी आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लिए, बस उसका कॉन्सेप्ट समझ लिए, तो जितने भी यहाँ पर टॉपिक्स हैं ना वो अच्छे तरीके से आप लोग कवर कर देंगे। ये आप लोग को मैं पूरा गारंटी देता हूँ कि बस आप लोग इसका कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ लीजिए। आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा, और मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इस तरह का वीडियो बहुत कम ही यूट्यूब में देखने को मिलेगा। तो चलिए यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल के फैमिली मेम्बर्स हो, प्लीज़ सपोर्ट करिए, शेयर करिए, एंड उसके बाद सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।